हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश रीडर ऑफ क्लास 6 पूर्वी. आज हम यूनिट 3 करेंगे. द नेम ऑफ द यूनिट इज नर्चरिंग नेचर. बिफोर वी स्टार्ट, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करो. इस बुक में एवरी यूनिट हैज़ 2 लेसन्स एंड 1 पोएम, राइट? एक्सेप्ट लास्ट यूनिट जहाँ 2 लेसन्स एंड 2 पोएम करेंगे हम. इस यूनिट के लेसन्स हैं नीम बाबा, व्हाट अ बर्ड थॉट, ये एक पोएम है, एंड स्पाइसेस दैट हील अस. इस वीडियो में मैं लेसन नीम बाबा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. लेसन स्टार्ट करने से पहले यूनिट का नेम जो है नर्चरिंग नेचर, हमें इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नर्चर? नर्चर मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग व्हेन इट इज़ ग्रोइंग, मतलब हिंदी में हम इसको कहते हैं पालन पोषण करना. एंड नेचर इज़ प्रकृति, जो हमारे चारों ओर दुनिया है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में, ये सब नेचर का पार्ट है एक्सेप्ट मैन मेड. सो दुनिया में जो भी चीज़ें ह्यूमंस की वजह से हो रही है, फॉर विच ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, दोज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेचर. ये यूनिट नर्चरिंग नेचर ह्यूमंस एंड नेचर के रिलेशनशिप को दर्शाता है, उनके बारे में बताता है. हम आज जो लेसन कर रहे हैं नीम बाबा, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन ओल्ड नीम ट्री एंड अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एम्बर. इस चैप्टर में एम्बर की तरह आप भी नीम ट्री के बारे में बहुत कुछ लर्न करने वाले हो. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. This lesson is adapted from a beautiful story नीम बाबा written by S.I. फारूकी. आपको आपके स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है, इसी बुक में से इस चैप्टर को लिया गया है, अडेप्ट किया गया इसी बुक से. लाइक एवरी अदर वीडियो ऑफ माइन, इस वीडियो में भी थोड़े ज्ञान की बारिश हो जाए. आपके स्क्रीन पे ये जो आपको ट्री दिख रहा है, दिस इज़ अ नीम ट्री. नीम ट्री के जो लीव्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं. ये नीम ट्री का फ्रूट है, इसको हम मार्गोसा कहते हैं या हिंदी में नींबोली बोलते हैं. इसकी क्या खास बात है, जो नीम के लीव्स होते हैं ना वो बहुत कड़वे होते हैं, दे आर वेरी बिटर, बट ये फ्रूट जो है ये बहुत स्वीट होता है. नीम बाग कुछ ऐसा दिखता है. हम लोग नीम ट्री और उसके पार्ट्स के यूजेस आगे आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में करने वाले हैं. देखो बच्चों, आई इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग दीज चैप्टर्स. सिर्फ एक ही रीज़न है, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स. उनकी नॉलेज, उनके स्पोकन, उनके रिटन स्किल्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू टेक द एनसीईआरटी बुक. हर चीज़ स्कैंड एनसीईआरटी वेबसाइट पे अपलोडेड है. आई कैन ईजली रीड एंड एक्सप्लेन, बट मैं ये पिक्चर्स ढूंढती हूँ गूगल पे सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. मुझे खुद ऐसे पढ़ना पसंद है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ. फ्रैंकली स्पीकिंग, सिंपल लॉजिक है ना. मैं आपको एक मोटी सी स्टोरी बुक दे दूँ और उसको बोलूँ पढ़ो, बोर लगेगा आपको. और उसी स्टोरी बुक की आप टीवी पे कोई मूवी देख लो, यू विल एन्जॉय वॉचिंग इट. आपको स्टोरी समझ भी बेटर आएगी. Now every lesson, every poem in NCERT book has few very interesting activities before we start. Reason वही है, थोड़ा background मिल जाता है chapter का, poem का, तो और interesting हो जाता है. Activity 1. A tree is useful to us in many ways. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. जो already given है वो है some parts of the trees are used in preparing medicines. मेडिसिन्स सिर्फ फैक्ट्रीज़ में नहीं मैन्युफैक्चर होती है. बहुत से ट्रीज़ होते हैं जिनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं. नीम ट्री इज़ वन एग्जाम्पल. उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हम आगे चैप्टर में लर्न करेंगे. ये एक यूज़ गिवन है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें 3 यूजेस और लिखने हैं. नाउ अगेन ट्राई टू राइट ऑन योर ओन. पॉज करो, अपने आप लिखने की कोशिश करो. उसके बाद यू कैन ऑलवेज कम बैक, रिज्यूम करना, फिर देखना मैंने क्या लिखा है. सो इस तरह से आपके और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे. सो पहले हम क्या लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, राइट. ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो लीव्स होते हैं ये फूड बनाते हैं प्लांट का, राइट. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. यही ऑक्सीजन है जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स हम लोग इनहेल करते हैं. Trees are a home to many birds and animals and also offer shade to us. Birds अपना nest ट्री पे बनाती हैं. Monkey squirrels का घर भी ट्री होता है. बहुत धूप हो, बहुत बारिश हो, ज़रूरी थोड़ी ना हमारे पास हमेशा अम्ब्रेला होगा. सो हम ट्री के नीचे शेड लेते हैं, राइट. सो ट्रीज ऑफर शेड टू अस. ट्रीज गिव अस फ्रूट्स. तो जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गए, मैंगोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब हमको ट्रीज से ही मिलते हैं. Activity 2.
Neem is a common tree in our country. Discuss in groups of 4 and fill columns A and B with what you know about the neem tree and what you want to know. So neem हमारे country में, हमारे देश में एक बहुत ही common tree है. So column A and column B आपने fill करना है. Column A में what you already know about the tree, column B में what you want to know. Correct? So column A में क्या जानते हैं आप ऑलरेडी नीम ट्री के बारे में? नीम लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यू लिख सकते हैं. नीम इज़ यूज्ड इन वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स like soaps, shampoos, lotions, etc. Neem oil is used as pesticide. So farmer जो फार्म में क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, तो उनमें कीड़ा ना लगे, तो नीम ऑयल को यूज़ करते हैं ताकि उनमें कीड़ा ना लगे. नीम बूस्ट्स इम्यूनिटी है लास्ट में. इम्यूनिटी क्या होती है? आपकी बॉडी की एबिलिटी डिजीजेस से फाइट करने की. सो नीम आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है. Correct? Now what do you want to know about neem tree? So neem oil के बारे में हमने पढ़ा ना. So neem oil extract कैसे होता है, मतलब neem tree से neem oil कैसे बनता है. Which diseases can be cured by neem leaves? neem leaves कौन सी बीमारियों को क्योर करने के काम आता है. What is the habitat of neem tree? नीम ट्री कैसे हैबिटेट में मिलता है, मतलब वो प्लेन्स में मिलता है, माउंटेन्स में मिलता है, कोस्टल एरियाज में मिलता है, कहाँ ग्रो करता है नीम ट्री. What are the environmental benefits of नीम ट्री? क्या एनवायरनमेंट को भी नीम ट्री से कोई बेनिफिट होता है? सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आगे के चैप्टर में हम करेंगे. Let us read. Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. So आपके स्क्रीन पे ये जो ट्री है, this is a neem tree, and ये जो गर्ल है, she is Amber. वो स्कूल से आके नीम ट्री की छाँव में बैठ जाती है. She felt that the tree was whispering to her. उसको ऐसा लगता है कि नीम ट्री उससे बातें कर रहा है. Whispering is फुसफुसाना, तो फुसफुसा रहा है. She looked at the tree and spoke to the tree. So this chapter is a conversation, संवाद बोलते हैं हम हिंदी में, between this girl Amber and an old neem tree. इसमें हो क्या रहा है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था दैट दिस लेसन इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी नीम बाबा रिटन बाय S.I. फारूकी. सो ओरिजिनली जो है, ओरिजिनल स्टोरी में ये एक्चुअली एम्बर एक ओल्ड मैन से बात कर रही है जो नीम ट्री के बारे में एम्बर को बताता है. सो एम्बर उसी को नीम बाबा बोल रही है. बट NCERT ने लेसन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नीम बाबा को एक टॉकिंग ट्री शो किया है. सो फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, नीम बाबा इज़ एन ओल्ड नीम ट्री. सो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं इसका. अब ये जो लेसन है आपका, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में नीम ट्री कितना पुराना है, कहाँ कहाँ मिलता है, नीम ट्री को इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या बुलाया जाता है, एंड साइंटिस्ट नीम ट्री को क्या बुलाते हैं, वो सब बताया गया है. उसके बाद लेटेस्ट डिस्कस है जिसमें पार्ट 1 की हम समरी करेंगे. पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट द अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ नीम ट्री. हम उसके बाद उसकी समरी करेंगे लेटेस्ट डिस्कस में. बस दैट्स इट. छोटा सा चैप्टर है, डायलॉग्स हैं, संवाद है, ज़्यादा कुछ नहीं है. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. एम्बर, ये एम्बर है आपके स्क्रीन पे. मैंने छोटी सी क्यूट सी गर्ल ली है. सो एम्बर क्या बोल रही है नीम ट्री को? नमस्ते, आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. May I? Now Amber is introducing herself and she wants to talk to the neem tree. And वो कह रही है क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, वो पूछ रही है. So नीम बाबा क्या बोलते हैं? Sure, dear Amber, I know you. You played in my shade in your childhood. You may call me नीम बाबा. So नीम बाबा क्या बोलते हैं? Sure, dear Amber, मतलब तुम मुझसे बात कर सकती हो. I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ. You played in my shade in your childhood. Shade means छाँव. तुम मेरी छाँव में खेली हो जब तुम छोटी थी, एंड तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो. So एम्बर क्या बोलती है? I have seen you almost everywhere. Please tell me something more about yourself. मैं आपको हर जगह देखती हूँ. It means neem is a very common tree. So अपने बारे में मुझे कुछ बताओ. नीम बाबा क्या बोलते हैं? I am very old. I was born millions of years ago somewhere in North India or Myanmar. Soon my family spread outside India. क्या बता रहे हैं इसमें अब नीम बाबा? मैं बहुत पुराना ट्री हूँ. Millions of years ago. 1 million कितना हो गया? 10 lakhs हो गया ना. So millions of years ago मैं कहीं बॉर्न हुआ था नॉर्थ इंडिया में या म्यांमार में. नो म्यांमार क्या है? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक मिनट, हाँ, ये इंडिया का मैप है ना, तो इधर है म्यांमार. ये
राइट। सो म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में है, इसको पहले हम बर्मा बोलते थे, ठीक है। Soon my family spread outside India. अब इसका क्या मतलब है? Although neem tree was born somewhere in North India और म्यांमार, but थोड़े टाइम में neem trees इंडिया के बाहर भी ग्रो करने लगे। करेक्ट। आगे करते हैं। एम्बर ने क्या बोला? आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड? नाउ शी वॉन्ट्स टू नो कि इंडिया के अलावा नीम ट्री और किन कंट्रीज में पाया जाता है। सो नीम बाबा क्या बोलते हैं? My family can be found in many Asian and African countries and even in some parts of America. Amber, that's wonderful. Who gave you your name? अब वो नीम बाबा से क्या बोल रही है कि आपको आपका नाम किसने दिया? Why are you called नीम? So क्या बताते हैं नीम बाबा? The story of my name is very thought provoking. अब thought provoking क्या होता है? Interesting. इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी नीम बाबा बताएंगे कि वो एम्बर को और आगे इन डेप्थ सोचने में मजबूर कर देगी। I was born in India and given Sanskrit names such as Arishta. Arishta means the one who cures diseases. Nimba and Nimbaka. अब ये तीनों क्या है? अरिश्ता, निम्बा, निम्बाका, ये संस्कृत नेम्स हैं, ठीक है। द नेम नीम इज़ गिवन बाय द ईरानियंस। जो ईरान के लोग होते हैं उनको हम ईरानियंस बोलते हैं। अब ईरान को हम पर्शिया भी बोलते हैं। इट इज़ अ कंट्री इन वेस्ट एशिया, ठीक है। आप इसको वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो, थोड़ा ढूंढो, ज्योग्राफी इम्प्रूव होएगी आपके। एम्बर क्या बोलती है? रियली? उसको ये बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि अच्छा, नीम का नाम ईरानियंस ने दिया है, नीम इंडिया में बॉर्न था और उसके इतने संस्कृत नेम्स थे। तो अब शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर क्यूरियस। अब वो ग्रेजुअली और इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी नीम बाबा से। नीम बाबा कहते हैं, येस, इन हिंदी माई नेम इज़ नीम। In India, I have other names: Nim, Limba, Nimori, Nimbamond, Nimbe and Nimmo. आगे क्वेश्चन आंसर्स में, मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स जो डालूंगी उसमें हर स्टेट में रीजनल लैंग्वेज में क्या नीम को बुलाते हैं, ये सब वही नाम है, उसमें हम फिर से कवर कर लेंगे। बेसिकली दीज आर द नेम्स, वेरियस नेम्स ऑफ नेम ट्रीज इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। Amber, you are so well known. That is wonderful. Well known means famous. So she is saying कि तुम तो बहुत famous हो नीम बाबा। नीम बाबा क्या बोलते हैं? Dear Amber, we become well known for what we do. नीम बाबा अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे कर्मा होते हैं, जो हमारे गुड डीड्स होते हैं, हम दूसरों के लिए कितने यूज़फुल हैं, वो हमको वेल नोन बनाते हैं, वो यूजेस हमारे हमको फेमस बनाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट कौन हो गए? वैज्ञानिक। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, अब बिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीम के पत्ते जो होते हैं बहुत कड़वे होते हैं। ग्रेस मीन्स ब्लेसिंग, सो भगवान की ब्लेसिंग है नीम। सो साइंटिस्ट ने ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लेनिनेस पार्टिंग ट्री। अब हम आगे आगे पार्ट 2 में जब हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे ना, तो आप भी यही बोलोगे कि हाँ, नीम एक्चुअली नेचर्स गिफ्ट है। एंड क्लेनिनेस पार्टिंग ट्री मीन्स नीम जो होता है वो एयर को प्योरीफाई करता है, इसलिए इसको क्लेनिनेस पार्टिंग ट्री भी बोला जाता है। सम इवन कॉल अस द मैजिक ट्री। अगेन उसके यूजेस, उसके बेनिफिट्स की वजह से इसको मैजिक ट्री बोला जाता है। एंड ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। अब ये 20th सेंचुरी क्या हो गया? 31 दिसंबर 2000 तक 20th सेंचुरी था। अब 31 दिसंबर 2100 तक 21st सेंचुरी है, तो अभी हम 21st सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, राइट। सो नीम ट्री को ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ये स्टोरी पुरानी है, इससे 20th सेंचुरी लिखा गया है इसमें। पार्ट 1 ख़त्म होता है, अब हम इसकी समरी करेंगे। लेट अस डिस्कस में। Amber found many facts about the neem tree from Neem Baba. Fill up the fact sheet बेस्ड ऑन वॉट नीम बाबा टोल्ड हर। अब ये जो नीचे फॉर्मेट बना हुआ है इसको फैक्ट शीट बोलते हैं। तो जितने भी फैक्ट्स अब तक एम्बर को पता चले हैं नीम बाबा से, इसमें हम उसको टैबुलेट करेंगे। सो व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ नीम ट्री? नीम। दिस नेम वॉज गिवन बाय ईरानियंस। पीरियड ऑफ बर्थ, कब बॉर्न हुआ था नीम ट्री? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बॉर्न एट नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। वेयर इज नीम फाउंड? Neem tree is found in many Asian and African countries and some parts of America. What are the common names of neem tree? Nimb, Nim, Limba, Nimori, Nimbamond, Nimbe, Nimmo.
नेम्स विच हैव बीन गिवन बाय साइंटिस्ट, 2 की जगह थी 2 लिखना है कोई भी, मैंने तीनों लिख दिए हैं जो आपकी बुक में मैंशनड है। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, क्लेनिनेस पार्टिंग ट्रेन, में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। नेम्स गिवन बाय अदर्स, बाकी क्या बुलाते हैं इसको साइंटिस्ट के अलावा लोग, मैजिक ट्री बुलाते हैं एंड द ट्री ऑफ द 20th century। दिस फिनिशेज आवर पार्ट 1। लेट अस स्टार्ट पार्ट 2। अब एम्बर क्या बोलती है, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स। अब ट्विग्स क्या होते हैं, जो पेड़ के थिन ब्रांचेस होते हैं, पतले पतले ब्रांचेस, उनको हम ट्विग्स कहते हैं। नीचे मीनिंग लिखा हुआ है। सो पुराने ज़माने में जब टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं होते थे तो लोग नीम के जो ब्रांचेस होते थे पतले पतले, उसको हम दातुन बोलते हैं इनफैक्ट अभी भी गांव में यूज़ होता है ये। सो उसी से अपने टीथ को क्लीन करते थे। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। अब आजकल तो हम क्या करते हैं, बेड बॉक्स में फटाफट मार्केट गए, नैफ्थलीन बॉल्स खरीदी और बेड बॉक्स में डाल दिए। सो नैफ्थलीन बॉल्स बेसिकली क्यों डालते हैं, ताकि कपड़ों पे कीड़ा ना लगे। सो पुराने ज़माने में नीम के पत्ते डालते थे कपड़ों के साथ ताकि कपड़ों पर कीड़ा ना लगे। अगर आपने नैफ्थलीन बॉल्स नहीं देखी हैं तो अपने मम्मी या दादी किसी को बोलना, वो दिखाएंगे। Sometime back when my brother had measles, अब measles क्या होता है, measles is a disease जब बहुत हाई फीवर हो जाता है एंड पूरे आपके स्किन पे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। सो sometime back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on the same। तो बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछाकर उस पर मेरे भाई को लिटा दिया। एम्बर नीम बाबा को बता रही है, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब एम्बर को ये तो पता है कि ऐसे डॉक्टर ने किया, बट शी डजंट नो द रीज़न। सो शी इज़ आस्किंग नीम बाबा कि ऐसे क्यों कहा डॉक्टर ने। नीम बाबा क्या बोलते हैं, The doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs। जो कीटाणु होते हैं, germs होते हैं, neem leaves उसको destroy कर देते हैं। Measles cause itching all over the body। itching क्या होती है, खुजली। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, feeling the need to scratch। Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed। breed means grow। सो जो नीम लीव्स होते हैं वो जर्म्स को पनपने नहीं देते। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। तो नीम ट्री के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जितने भी हैं उन सब से मेडिसिन बन सकती हैं, उन सब की मेडिसिनल वैल्यू होती है। आगे करते हैं। अब एम्बर क्या कह रही है, येस आई हैड अ कफ, आई वंस हैड अ कफ इस उसको खांसी थी, एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग। तो एम्बर बता रही है कि जब उसको एक बार खांसी थी और वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रही थी खांसी की वजह से, तो उसकी ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, यहाँ मेंशन नहीं है तो हम तो वैसे इंग्लिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश में नानी दादी दोनों ही ग्रैंड मदर होते हैं। तो ग्रैंड मदर ने उसको कैसे क्योर किया, मतलब उसकी खांसी कैसे ठीक की, उसको नीम बाग से मेडिसिन बनाई उसके लिए। अब नीम बाग क्या होता है, जो नीम का ये ट्रंक होता है ना, इस ट्रंक का जो आउटर लेयर होता है उसको हम बाग कहते हैं। ये डॉग वाला भौ 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 बार्किंग नहीं है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द ट्री ट्रंक, राइट। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज, उसके पापा को, एम्बर के पापा को आईज में खुजली थी। सो क्या किया ग्रैंड मदर ने, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। तो नीम के जो फूल थे उससे काजल बनाया एंड उससे मेरे पापा की इचिंग ठीक हो गई। ये आप अपने स्क्रीन पे नीम ट्रंक का क्लोजअप दे सकते हो। तो ये देख रहे हो, ये जो है ये होती है, जो लेयर ये होती है इसको निकाल देते हैं, दिस इज़ द बार्क। एंड ये जो है ये नीम के फ्लावर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। नीम बाबा क्या बोलते हैं, ओह लिटिल एम्बर यू नो सो मच। सो नीम बाबा इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड कि छोटी सी लड़की है एम्बर, उसको ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत जानकारी है नीम ट्री के बारे में। Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience। क्या बता रहे हैं नीम बाबा कि ये सब जो मेडिसिन्स बनती हैं, काजल बनता है नीम ट्री के अलग अलग पार्ट से, ये सब रेमेडीज़ हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है, बट दीज रेमेडीज शुड बी यूज्ड ओनली by people who are well trained and have a lot of experience। इन चीज़ों से अगर आप बीमारियों को क्योर कर रहे हो नीम के अलग अलग पार्ट से, सिर्फ वही लोग क्योर करें जिनको अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में, करेक्ट। आगे करते हैं। एम्बर ने क्या बोला, येस आई विल, मतलब मैं ध्यान रखूँगी इस बात का। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम ट्री फॉर द फार्मर्स।
नाउ एम्बर इज़ गेटिंग मोर एंड मोर क्यूरियस, उसको और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। वो ये तो समझ गई है कि नीम ट्री बहुत सी बीमारियों के इलाज में यूज़ होता है। सो शी इज़ आस्किंग अब फार्मर्स को क्या यूज़ है नीम से। सो नीम बाबा बताते हैं यस फार्मर्स को भी यूज़ है। यस का मतलब इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज़ मिक्सड विथ वाटर। अब नीम सीड्स कैसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। आपको आपके स्क्रीन पे जो सीड्स दिख रहे हैं ये नीम सीड्स हैं। अगर हम इसको पीस दें, इनको क्रश कर दें, तो जो पाउडर होता है अगर हम उसको वाटर के साथ मिक्स करें, सो इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज देन लॉकस्ट्स डोंट ईट देम। अब लॉकस्ट क्या होते हैं, लॉकस्ट आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखते हैं लॉकस्ट, तो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड्स, अब राइस फील्ड्स को पैडी फील्ड्स भी कहते हैं। अब राइस फील्ड्स में क्या होता है ना, देयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग। अब इसका क्या मतलब है, एक तो होता है रिवर का पानी, इट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग, बह रहा है। राइस फील्ड्स में क्या होता है, पानी बहता तो है नहीं, वहाँ जब राइस ग्रो करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ वाटर लॉगिंग हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ अ राइस फील्ड लुक्स लाइक। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ वाटर स्टैंडिंग, ठीक है। सो ऐसी जगह अगर हम इसको यूज़ करें, नीम सीड्स के पाउडर को हम स्प्रे कर दें पानी में मिला के इधर, सो यहाँ क्या होता है, मस्किटोज़ नहीं ब्रीड करते, मच्छर नहीं पनपते, क्योंकि जहाँ भी स्टैंडिंग वाटर होगा वहाँ मस्किटोज़ ब्रीड करेंगे। एंड दिस हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स को हम हिंदी में दीमक कहते हैं, राइट। सो बेसिकली दीमक क्या करता है, वुडन बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। सो टर्माइट्स क्या करते हैं, दीमक क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं ना उनके रूट्स को खा जाते हैं। सो अगर हम नीम सीड्स के पाउडर को पानी में मिक्स कर दें और उसको प्लांट्स एंड ट्रीज पर स्प्रे कर दें, सो वो टर्माइट से भी, दीमक से भी पौधे को बचाता है। सो क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स विच ईट द रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स। तो बेसिकली इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है ये नीम सीड का पाउडर। अगर हम पानी में मिला के इसको स्प्रे कर दें, लॉकस से भी, टर्माइट से भी, एंड अदर इंसेक्ट्स विच ईट क्रॉप्स, विच डैमेज क्रॉप्स, राइट। आगे करते हैं। अब एम्बर क्या कह रही है, दैट मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर क्या होता है, वाटर विच इज़ नॉट फ्लोइंग। जो अभी मैंने आपको राइस फील्ड्स में वाटर स्टैंडिंग दिखाया था, that is stagnant water. So if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. This must be a cost effective method to stop mosquitoes from breeding. प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आर डेली लाइफ। अब एम्बर देखो इतनी इंटेलिजेंट है, उसने अपना क्या दिमाग लड़ाया कि अगर मैं नीम सीड्स का पाउडर लेके पानी में उसको मिला दूं, जो स्टैग्नेंट वाटर है मेरे घर के चारों ओर, तो मच्छर नहीं पनपेंगे, क्योंकि मच्छर पनपते हैं तो डेंगू मलेरिया ये सब बीमारियां होती है। सो वो क्या कह रही है, ये तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है टू स्टॉप मस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, टू स्टॉप मस्किटोज फ्रॉम ग्रोइंग। अब कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ। देखो, एक तो ये चीज़ समझ लो, कॉस्ट इफेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड चीप, सस्ता। कॉस्ट इफेक्टिव डजेंट मीन सस्ता। अब मान लो एक गाड़ी है वो है ₹10 लाख की, ठीक है, और वही दूसरी गाड़ी है वो है ₹2 लाख की, ठीक है। अब गाड़ियाँ तो दोनों एक ही काम करेंगी ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, इट्स अ रोड ट्रांसपोर्ट, राइट। सो हम 2 लाख वाली कार को क्या कह सकते हैं, इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव कार, मतलब हिंदी में आप बोलो पैसा वसूल। सो यू गेट गुड आउटकम इन लीस्ट, कम से कम अमाउंट में आपको वही काम पूरा हो रहा है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। नाउ एम्बर वांट्स टू नो अदर यूजेस ऑफ नीम। मतलब उसने मेडिसिनल यूज सारा समझ लिया, उसने ये समझ लिया कि फार्मर्स को क्या यूज होता है नीम से। नाउ शी वांट्स टू नो अबाउट अदर यूजेस ऑफ नीम इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ में और क्या यूजेस हैं। आगे करते हैं। नीम बाबा क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स people save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them. अब क्या बता रहे हैं वो, हम जो ग्रेन्स स्टोर करते हैं, जो राशन मान लो बोलते हैं स्टोर्ड ग्रेन्स को, जो स्टोर करते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए हम नीम सीड पाउडर ऐड कर देते हैं। नीम ऑयल जो है इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। फर्नीचर जो होता है नीम वुड से जो बनता है उस पर दीमक नहीं लगती, सो फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। Neem also purifies the air
जो वातावरण का पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करता है। देर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। अब नीम बाबा क्या बोल रहे हैं, और भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं मेरी जो अभी ह्यूमंस को पता ही नहीं है। दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। अब वो एम्बर को कह रहे हैं क्या तुम जब बड़ी होगी मेरी और क्वालिटीज़ के बारे में फाइंड आउट करोगी। एम्बर क्या कहती है, येस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। नीम बाबा क्या कह रहे हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड। सो दिस फिनिशेस द चैप्टर। अब लेटेस्ट डिस्कस है। लेटेस्ट डिस्कस के 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप यहीं पॉज करो एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस ऑन योर ओन। पता है ये जो स्किल्स है ना आपके, जो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आता है, जब जब आप ये लेटेस्ट डिस्कस जो हर चैप्टर के बाद है एनसीईआरटी में, आप ये अपने आप ट्राई करोगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा अनसीन पैसेजेस अटेम्प्ट करने में। बहुत ईजी क्वेश्चंस है, लेट्स ट्राई एंड डू इट। जब कर लो तो रिज्यूम कर लेना, आंसर्स तो मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। हाउ इज़ नीम, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ नीम यूजफुल टू फार्मर्स। सो आंसर क्या है, नीम इज़ यूजफुल टू फार्मर्स इन मैनी वेज। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, राइट। सो फटाफट करते हैं इसको। इफ़ द नीम सीड्स पाउडर इज मिक्सड इन वाटर एंड देन स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, देन लॉकस्ट डोंट ईट देम। In rice fields, it stops mosquito breeding and increases crop yield. It saves the crop from termites and other insects that eat crops. बेसिकली इसका जिस्ट यही है कि अगर हम नीम सीड्स के पाउडर को पानी में मिलाकर फिर हम उसको स्प्रे कर दें प्लांट्स एंड ट्रीज पे, तो प्लांट्स एंड ट्रीज पर कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। द यूजेस ऑफ द नीम ट्री आर क्लीनिंग टीथ विद नीम ट्विग्स, जो मैंने आपको दातुन बताया था। प्रोटेक्टिंग क्लोथ्स विद नीम लीव्स। सोप नैफ्थलीन बॉल्स नहीं होती थी पुराने ज़माने में, तो कपड़ों पे कीड़ा ना लगे इसलिए नीम लीव्स यूज़ होते थे। हेल्पफुल इन क्योरिंग मीजल्स एंड मैनी अदर डिजीजेस, तो बहुत सी बीमारियों के इलाज में नीम ट्री यूज़ होता था। काजल प्रिपेयर्ड फ्रॉम नीम फ्लावर्स इज़ यूज्ड टू क्योर इचिंग इन द आइज, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। The neem seed powder mixed in water and then sprayed protects plants and trees from locusts, termites and other insects. अगर हम नीम सीड के पाउडर को पानी में मिक्स कर दें और उसको पौधों पर स्प्रे कर दें तो उस पर कीड़ा नहीं लगता। In rice fields, it stops mosquito breeding and increases crop yield. अगर हम इसको चावल के खेतों पर स्प्रे कर दें तो वहाँ मच्छर नहीं पनपते, एंड ऑब्वियसली अगर मच्छर नहीं पनपेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन विल इंक्रीज। If the powder of neem seeds is put in stagnant water around our homes, it stops mosquito breeding. Again, मच्छर नहीं पनपेंगे तो फिर डेंगू मलेरिया ऐसी खतरनाक बीमारियां नहीं होंगी हमें। The neem seed powder protects stored grains from insects. Neem oil is also used to make soaps and toothpaste. Furniture made from neem wood is not eaten by termites. अगर हम नीम वुड को यूज़ करके फर्नीचर बनाएं तो टर्माइट्स नहीं लगते, दीमक नहीं लगता फर्नीचर पे। नीम प्योरीफाइज द एयर, नीम हमारी हवा को शुद्ध करता है। लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। हम पेज 81 कर रहे हैं बुक का। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यू जस्ट रेड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी 2 फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। आपने पूरा चैप्टर में नीम ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो ऐसी कोई भी 2 चीज़ें जिसने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया हो। सो ये आपका अपना खुद का आंसर होगा। मैंने जो लिखा है, द 2 फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट आर, नीम ट्री इज हेल्पफुल इन क्योरिंग मीजल्स एंड मेनी अदर डिजीजेस, नीम सीड्स पाउडर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम वेरियस पेस्ट्स, ये हमने बहुत डिटेल में किया है, राइट। सो मीजल्स क्या होता है, जब हाई फीवर हो जाता है एंड स्किन पे रैश पड़ जाता है, रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं, दैट इज़ मीजल्स। सो उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। एंड अगर हम नीम सीड्स के पाउडर को पानी में मिलाकर क्रॉप्स पर स्प्रे करें तो क्रॉप्स पर कीड़ा नहीं लगता, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए पार्ट, द ओल्ड मैन आस्क्ड एम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज ही वॉज वेरी old. Neem seed powder protects crops from locusts, termites and other pests. Dash is a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water. ऐसा क्या करें कि जो मस्किटोज हैं, जो मच्छर हैं, वो पानी में ना पनपे। The answer is neem seeds powder.
नेक्स्ट, वन रीज़न वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज़ नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। अगर किसी को मीजल्स हैं तो डॉक्टर्स ऐसा क्यों एडवाइस करते हैं कि उसको नीम के पत्तों पर लिटा दें? वो इसलिए ऐसा एडवाइस करते हैं बिकॉज नीम के जो लीव्स होते हैं दे गिव कम्फर्ट फ्रॉम इचिंग, इचिंग मतलब खुजली, एंड डू नॉट अलाउ द जर्म्स टू ब्रीड। ब्रीड मीन्स ग्रो। सो अगर हम पेशेंट को जो मीजल से सफ़र कर रहा है उसको नीम के पत्तों पर लिटा दें तो उसको आराम मिलता है इचिंग से, खुजली से, एंड फर्दर जर्म्स भी और ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर वेन ही वॉज बॉर्न। सो हमने पेज नंबर 76 में पढ़ा था दैट नीम बाबा बोल रहे हैं दैट आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो इसका आंसर यही है दैट Neem Baba cannot remember the year when he was born because he was born millions of years ago. Right? Question number 4 करते हैं. Which parts of the neem tree are used to make medicines? कौन से नीम ट्री के पार्ट्स हैं जो दवाइयों के काम आते हैं, दवाइयाँ बनाने के, जिसका मेडिसिनल यूज़ है बेसिकली? सो इसका आंसर हमने पेज नंबर 78 में पढ़ा है. क्या है? नीम लीव्स, barks, fruits, flowers, and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. So इसका आंसर यही है. Neem leaves, bark, flowers, fruits and roots are used to make medicines. Correct? आगे करते हैं. नेक्स्ट हमारा है लेट अस लर्न. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा ये करके. लेट अस स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. ये सारे वर्ड्स आपके लेसन नीम बाबा से लिए गए हैं. समथिंग, well known, childhood, neem oil, grandmother, well trained, cleanliness parting, seed powder, thought provoking. अब इन सब वर्ड्स की पता है खास बात क्या है? ये दो वर्ड्स को जॉइन करके बने गए हैं. ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. समथिंग कैसे बना है? सम प्लस थिंग. वेल नोन, वेल प्लस नोन. चाइल्डहुड, चाइल्ड प्लस हुड. नीम प्लस ऑयल. ग्रैंडमदर, ग्रैंड प्लस मदर. well trained, well plus trained. Cleanliness parting, cleanliness plus parting. Seed powder, seed plus powder. Thought provoking, thought plus provoking. और इसकी क्या खास बात होती है ना कंपाउंड वर्ड्स के, एक बार ये देख लेते हैं डेफिनेशन. टू और मोर वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल वर्ड दैट इज अ कंपाउंड वर्ड. जो न्यू वर्ड बनता है उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं. राइट? ये जो दो हमारे वर्ड्स ज्वाइन होते हैं ना, दे हैव अ डिस्टिंक्ट मीनिंग, मतलब ये मीनिंगफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड लिख दूँ अनहेल्दी, so unhealthy is not a compound word because un plus healthy, un is not a word, it's not an English word, right? But something is a compound word. Why? क्योंकि some और thing दो अलग अलग words हैं, इनका अपना distinct meaning है. some means थोड़ा and thing means चीज़. so some का आप sentence I want some toffees. thing क्या हो गया? I saw a tiny thing lying on the table, right? so that is why something is a compound word. clear है यहाँ तक? आगे करते हैं. The compound words have their own distinct meaning that are different from the meanings of the words they are made of. So some का अलग meaning है, thing का अलग meaning है, and something जो compound word बना है उसका अपना अलग meaning है. ये आपकी बुक में मेंशन्ड है. दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स. दे आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ द वर्ड्स आर सेपरेटेड. अब इसका क्या मीनिंग है आगे एक्सरसाइज है उसी में मैं आपको समझाऊंगी. सो दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स: ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स एंड हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. ओपन कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जिन कंपाउंड वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है. फॉर एग्जाम्पल वेल नोन, राइट? बीच में स्पेस है वेल एंड नोन के बीच में. करेक्ट? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव नो स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. इसका क्या एग्जाम्पल हमने किया था? ग्रैंड मदर. नाउ देयर इज नो स्पेस, ग्रैंड मदर जॉइंड है, सिंगल वर्ड है. राइट? नेक्स्ट है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. हाइफन होता है वर्ड्स के बीच में. हाइफन का क्या मतलब होता है? ये जो छोटा सा डैश डालते हैं ना हम कई बार वर्ड्स के बीच में, दीज आर कॉल्ड हाइफन्स. सो हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स टू एग्जाम्पल आपकी बुक में है. एक हो गया ये थॉट प्रोवोकिंग, थॉट हाइफन प्रोवोकिंग. राइट? चलिए आगे की एक्सरसाइज करते हैं.
ये जो अभी हमने वर्ड्स रीड किए थे सारे, इनको हमको कैटेगराइज करना है कि ये ओपन कंपाउंड वर्ड्स है, ये क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स हैं, या हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं. एंड यू मे ऐड सम मोर वर्ड्स. आप अपने आप से भी ऐड कर सकते हैं वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. समथिंग किस में आएगा? समथिंग में कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, सो इट इज़ अ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड. वेल नोन स्पेस है बीच में, सो ओपन कंपाउंड वर्ड. चाइल्डहुड क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड बिकॉज कोई स्पेस नहीं है. नीम ऑयल ओपन कंपाउंड वर्ड. ग्रैंड मदर के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो इट इज़ अ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड. वेल ट्रेन्ड स्पेस है बीच में, सो इट वुड बी ओपन कंपाउंड वर्ड. क्लेanलीनेस पार्टिंग, अब बीच में हाइफन है, इसको हिंदी में हम योजक चिन्ह कहते हैं, राइट? सो दिस विल बी हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड. सीड powder, there is a space in between, so this would be open compound word. Thought provoking, so there is a hyphen in between thought and provoking, so this is hyphenated compound word. So आपने अपने आप से भी थोड़े words add करने हैं. open compound words हो सकते हैं dining room, there is space between dining and room. closed compound words कौन से हो गए जिसके बीच में कोई space नहीं है? so sunflower, there is no space between sun and flower. snowman, ऐसी हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हो जाएंगे. मदर इन लॉ हाइफन आ रहा है बीच में. मैरी गो राउंड. ठीक है, इजी है ये टॉपिक बहुत. आगे करते हैं. वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स. वर्ब्स हमने पढ़ा हुआ है, जो एक्शन वर्ड्स हमारे होते हैं, डूइंग वर्ड्स, दोज आर कॉल्ड वर्ब्स. सो इन द टेबल गिवन बिलो, मैच द वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग द एक्शन इन प्रेजेंट to the verbs in the second column showing action in the past. So दो हमारे कॉलम्स हैं, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है. प्रेजेंट मतलब जो हम काम अभी कर रहे हैं, पास्ट जो काम ऑलरेडी फिनिश हो गया है, राइट? सो हमको मैच करना है, इनको एक्शंस को मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल बिकम का क्या हो जाएगा? बिकेम. बिकम इज प्रेजेंट, बिकेम पास्ट है. सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मैच द प्रेजेंट टू द पास्ट. प्रेजेंट टेंस जो उस एक्शन का है उसको पास्ट टेंस से मैच करना है. एंड देन वी हैव टू मेक अ सेंटेंस विद एनी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जो एग्जाम्पल किया हुआ है, बिकम को बिकेम से मैच करेंगे, राइट? सो बिकम मेरा वन है एंड बिकेम डी है, सो आंसर क्या हो गया? 1D. सेंटेंस हम किसी का भी बना सकते हैं, बिकम का भी, बिकेम का भी. बुक में बिकम का सेंटेंस बनाया हुआ है. आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप. अब सेकंड क्या है? फाइंड. तो फाइंड का मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस फाउंड, सो टू ई. करेक्ट. सेंटेंस फाइंड या फाउंड किसी का भी बना दो. सो आई फाउंड अ सी शेल ऑन द सी शोर. थर्ड मेक. मेक का मेड हो जाएगा, सो 3A. सेंटेंस बना देते हैं. आई लव टू मेक एवरीबडी हैप्पी. नेक्स्ट डिस्कवर. डिस्कवर का हो जाएगा डिस्कवर्ड, सो 4F. सेंटेंस बना देते हैं. आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड अर्थ्स ग्रेविटी. नेक्स्ट है टेल. टेल का क्या हो जाएगा मेरा? टोल्ड, सो 5C. सेंटेंस इसका हो जाएगा. व्हाई डिडंट यू टेल मी यू हैड फीवर. नेक्स्ट है गिव. गिव का क्या हो जाएगा? गिव, सो 6B. सेंटेंस बना सकते हैं. प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू फिनिश माई वर्क. अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पर्सोनिफिकेशन. नीम बाबा स्पीक्स टू एम्बर एज इफ ही इज़ अ पर्सन. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ना, जब हम बेसिकली किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दें, या ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दें, या ह्यूमन एक्शंस यूज़ करें उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which human qualities or actions are given to non-living beings. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो. माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गो आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग. नो, अलार्म क्लॉक चिल्ला तो नहीं सकता ना, बट यहाँ येल वर्ड यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि अलार्म क्लॉक बहुत ज़ोर से बजता है कि उठो सुबह हो गई. नेक्स्ट, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. तो टाइम फ्लाई तो नहीं कर सकता, बट टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीत रहा है, तो टाइम फ्लाइज वर्ड यूज़ किया है. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. द विंड हाउल्ड लास्ट नाइट. द स्नोफ्लेक्स डांस्ड ऑल अराउंड अस. द ट्रीज डांस्ड बैक एंड फोर्थ इन द विंड. द डिलीशियस स्मेल ऑफ कुकीज पुल्ड मी टू द किचन. पर्सोनिफिकेशन का जो बुक में एग्जाम्पल है एक बार वो कर लेते हैं.
द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड। अब विस्परिंग क्या होती है? फुसफुसाना, राइट? विस्परिंग तो ह्यूमंस कर सकते हैं, बट यहाँ लिखा है द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड। सो इट मीन्स दैट जब हवा चल रही थी तो पत्तों से जेंटल सूदिंग साउंड आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फ्लावर्स डांस्ड मेरिली इन द ब्रीज। अगेन डांसिंग तो ह्यूमन एबिलिटी होती है। फ्लावर्स डांसिंग का मतलब क्या है कि फ्लावर्स हवा के झोंके में जेंटली हिल रहे हैं, दे आर लुकिंग वेरी लाइवली। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस लिसन। सो यू विल नाउ लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर। As you listen, select the correct statements. Refer to page 101 for transcript. अब ये transcript क्या होता है? Transcript means जब conversation होती है या dialogues होते हैं उसके written record को हम transcript बोलते हैं. So please open page 101 of your book. People Baba. So boy का नाम है राहुल. राहुल को उसके स्कूल में इंग्लिश टीचर ने पीपल बाबा के बारे में बताया है। सो वो पीपल बाबा के बारे में आके अपनी मदर को बताता है। सो लेट्स रीड दिस ट्रांसक्रिप्ट। राहुल क्या बोलता है? माँ, हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा? आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे। तो राहुल क्या कह रहा है कि पीपल बाबा के बारे में मेरी टीचर ने आज मुझे क्लास में बताया। सो वो राहुल घर पे आके अपनी मम्मी को बता रहा है अब उनके बारे में। मदर क्या कहती है? आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम। हु इज़ ही एंड वॉट डज ही डू? मदर क्या कह रही है? मैंने नहीं सुना उनके बारे में, वो कौन है और क्या करते हैं? देन राहुल सेज ही प्लांट्स ट्रीज अलॉन्ग विद हिज टीम। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्रीज। सो राहुल बता रहे हैं कि पीपल बाबा की एक टीम है और वो अपनी टीम के साथ ट्रीज प्लांट करते हैं। इन फैक्ट ही हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्रीज। अब मूवमेंट क्या होती है? आंदोलन। आंदोलन क्यों किया पीपल बाबा ने? लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। किस बात की अवेयरनेस? कि ट्रीज़ को प्लांट करो, ट्रीज़ को बचाओ, सेव करो, बिकॉज ये एनवायरनमेंट के लिए, हमारे ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो मदर ने क्या बोला? दैट्स वंडरफुल, वे डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम? सो मदर क्या कह रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बट उन्हें ये आइडिया कहाँ से मिला? सो राहुल ने बताया दैट व्हेन ही वाज स्टडिंग इन अ स्कूल इन पुणे, नाउ पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र, his English teacher gave him the idea to plant trees. He was just 11 years old. So राहुल क्या बता रहे हैं कि जब पीपल बाबा 11 years old थे तो स्कूल में इंग्लिश टीचर ने उनको ये आइडिया दिया कि पौधों को प्लांट करो, ट्रीज को प्लांट करो, वो कितने ज़रूरी हैं। सो मदर कहती है हाउ डिड ही प्लांट सो मेनी ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एज अ चाइल्ड? उन्होंने इतनी छोटी एज में 11 साल की उम्र से ही ट्रीज प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर पूरे देश में, पूरे कंट्री में कैसे ट्रीज प्लांट कर लिए उन्होंने? रहते तो वो पुणे में थे। फिर राहुल ने बताया he was born to an army officer's family in Chandigarh and whenever they were moved to a new city he planted more trees. इसका क्या मीनिंग है? that people baba was born to an army family और जब भी न्यू प्लेस में ट्रांसफ़र होती थी उसकी फैमिली की, वो वहाँ जाके न्यू सिटी में ट्रीज प्लांट करते थे। फिर मदर ने क्या बोला? बट हाउ डिड ही कम टू बी नोन एज पीपल बाबा? फिर मदर बड़ी क्यूरियस है कि ट्रीज प्लांट करते थे ठीक है, बट लोग उन्हें पीपल बाबा क्यों बोलने लग गए? फिर राहुल ने क्या बोला? He used to plant people and neem trees as they have many uses for us and told others to do so. So in the beginning people made fun of him by calling him People Baba, but he was not bothered and continued to do his work. Now everyone calls him by that name lovingly. अब राहुल अपनी मम्मी को बता रहा है कि जो पीपल बाबा हैं वो नीम एंड पीपल के ट्रीज प्लांट करते थे क्योंकि उसके बहुत यूजेस थे इन ट्रीज के। लोगों को भी वो मोटिवेट करते थे कि ट्रीज प्लांट करो। तो शुरू में लोग ना उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, उनको टीज करते थे पीपल बाबा बोलकर, बट पीपल बाबा जो थे वो ट्रीज प्लांट करते रहे। वो टीजिंग एंड बुलिंग से नहीं डरे, उन्होंने प्लांट करना नहीं छोड़ा ट्रीज को। सो अब लोग उन्हें प्यार से पीपल बाबा बोलते हैं बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रीज। नाउ इट इज out of love, out of respect they have for him, for the work he does. फिर मदर क्या कहती है? He is really doing great work. We should learn from him and plant more trees. तो मदर क्या कह रही है? हमें पीपल बाबा से इंस्पायर होना चाहिए एंड हमें भी ट्रीज प्लांट करने चाहिए। वो बहुत ही ग्रेट वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत महान काम कर रहे हैं। फाइनली राहुल क्या कहता है? यस माँ, वी मस्ट एंड टेल अदर्स टू डू द सेम। राहुल क्या बोलता है कि हाँ मम्मा, हमें भी ट्रीज प्लांट करने चाहिए। वी मस्ट मतलब हमें भी प्लांट करने चाहिए एंड दूसरों को भी बोलना चाहिए कि वो भी करें। ठीक है, यहाँ तक आगे करते हैं।
Now there are some statements written from A to E. We will read these statements and जो भी correct statements हैं हम उसको tick कर देंगे. A है the mother was surprised to know that People Baba had planted trees all over the country. So हाँ mother was surprised, so इसको हम tick कर देंगे. The mother disliked the work being done by People Baba. नहीं, मदर को बहुत पसंद आया पीपल बाबा ने जो काम किया है, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, विल नॉट टेक दिस. द मदर वांटेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा. येस, शी वांटेड टू नो, ये स्टेटमेंट राइट है. तभी तो वो बार बार राहुल से पूछ रही थी कि हाउ कम उनकी एज इतनी छोटी थी, उन्होंने पूरे देश में कैसे ट्रीज ग्रो किए. ठीक है. द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्रीज बाय लिसनिंग टू पीपल्स बाबाज जर्नी. ये भी ट्रू है. बॉय बहुत एक्साइटेड था, उसने एंड में क्या बोला, दैट येस वी मस्ट प्लांट ट्रीज. लास्ट है द बॉय वॉज वरीड अबाउट वॉट हिज टीचर हैड टोल्ड हिम. नो, ही वॉज नॉट वरीड, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आगे करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस स्पीक. कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ 4 डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड यू. सो आपने क्या करना है, कोई भी 4 डिफरेंट टाइप्स के लीव्स कलेक्ट करने हैं, सूखे हुए पत्ते. राइट. मेक 1 कार्ड एज गिवन बिलो. ये आपको एक कार्ड दिया हुआ है, इस तरह का आपको एक कार्ड बनाना है. ऑन द टॉप ड्रॉ द शेप ऑफ द लीफ लुकिंग एट द ड्राई लीफ एंड कलर इट. इनसाइड द कार्ड राइट द नेम ऑफ द ट्री प्लांट द लीफ इज टेकन फ्रॉम एंड वन ऑफ इट्स यूजेस. सो वॉट यू हैव टू डू, जो आपने 4 टाइप्स के ड्राई लीव्स कलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, जो आपका मन है. एक ब्लैंक पेपर लो, उसे फोल्ड कर लो ताकि एक वो कार्ड की तरह दिखे. ठीक है. फिर जो लीव सेलेक्ट किया है उसे देखकर आप उसको ड्रॉ करो एंड देन कलर इट. अब कार्ड के अंदर हम जहाँ मैसेज लिखते हैं ना, वहाँ हमको क्या लिखना है, जिस ट्री या प्लांट का वो लीफ है, हेडिंग में उस ट्री या प्लांट का नाम लिखना है और उसके नीचे आपको कोई भी एक यूज़ लिखना है उस प्लांट का, उस ट्री का. नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास. आपने अभी मैंने जो आपको पूरा समझाया ये कार्ड मेकिंग प्रोसेस है, आपको ये चीज़ लिखनी है. फाइनली आस्क योर क्लासमेट्स टू आइडेंटिफाई द लीफ. अपने क्लासमेट्स को अपना कार्ड दिखाओ और उनको बोलो कि उस लीफ को पहचाने एंड टेल देम वन ऑफ इट्स यूजेस. आफ्टर दे आंसर ओपन द कार्ड एंड शेयर व्हाट यू हैव रिटन. सो यू हैव टू बेसिकली डिस्कस द यूजेस आपस में. ठीक है. सो व्हाट आई हैव टेकन अ कार्ड. इस पे मैंने तुलसी लीफ को ड्रॉ किया है. ठीक है. अब कार्ड के अंदर मैं क्या लिखूंगी, आई विल गिव द हेडिंग तुलसी plant, name of the plant is tulsi plant, and use it helps in relieving fever, headache, sore throat, cold and cough. Sore throat means गला खराब होना, थ्रोट में बहुत पेन होता है, कुछ भी swallow करो तो बहुत पेनफुल होता है. ठीक है. अब सेकंड क्या था, स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ कार्ड मेकिंग इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास. चलो लेट्स स्टार्ट दिस. हेलो एवरीवन. Today I am going to share with you the process of making a card about a plant leaf. I have chosen the tulsi plant. Firstly, I drew the shape of tulsi leaf. मैंने सबसे पहले क्या किया था, तुलसी लीफ को देखकर, ड्राई तुलसी लीफ को देखकर उसको कॉपी किया था, ड्रॉ किया था. I outlined it and then I colored it. कलरिंग की थी आउटलाइनिंग करने के बाद उसकी. Finally, I wrote the name of the plant I chose, that is tulsi plant in the heading. मैंने कार्ड के अंदर तुलसी प्लांट हेडिंग लिखी थी and one of its many uses inside the card. I wrote that tulsi leaf helps in relieving fever, headache, sore throat, cold and cough. Thank you. ठीक है. प्रोसेस ऑफ कार्ड मेकिंग हो गया हमारा. Finally, after the card making process, ask your classmates to identify the leaf. अपने फ्रेंड्स को बोलना कि पहचाने आपने क्या ड्रॉ किया है and tell them one of its uses. After they answer, open the card and share what you have written. Easy. आगे करते हैं. Let us write. You have read about Neem Baba and learnt many things about the neem tree. Look at the trees in your neighborhood and write a paragraph about any one tree that you like. So अपने घर के आसपास देखो, आपको जो ट्री पसंद है आप उस ट्री के बारे में थोड़ा फाइंड आउट करो एंड देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट. वेयर इट इज़. पैराग्राफ के पॉइंटर्स गिवन है कि क्या क्या आप कवर कर सकते हो पैराग्राफ राइटिंग में. क्या क्या पॉइंटर्स हैं,
वेयर इट इज़ रोड साइड पे है या पार्क में है, हाउ इट लुक्स वो कैसा दिखता है, हाइट कैसी है, ट्रंक कैसा है उसका, लीव्स कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे हैं, वाई यू लाइक इट आपको क्यों पसंद है वो ट्री, वो शेड देता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, शेल्टर, ब्यूटी, दीज आर द हिंट्स which will help you to write the paragraph and then you have to give a title to your paragraph. So मुझे मेरे neighborhood में एक banyan tree पसंद है. So this is a pic. This is how a banyan tree looks like. द बैनियन ट्री एक एक पॉइंट कवर करेंगे. सो मुझे वेयर इट इज़ कवर करूँगी. कहाँ दिखता है? पार्क में दिखता है. सो इन द पार्क नियर माई हाउस इज़ एन एनॉर्मस बैनियन ट्री. एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा. इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. सो बैनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. नाउ वील राइट अबाउट हाउ इट लुक्स. सो it is famous for its large size, extensive branches and long life. Extensive means vast. It can reach a height of up to 30 meters. The tree trunk is rough and thick with roots growing downwards from its branches. So आप ये पिक देखो, आपको ये दिख रहा होगा कि ये ब्रांचेस से थोड़ा थोड़ा ये रूट्स लटक रहे हैं. बैनियन ट्री इतना लार्ज होता है दैट ये रूट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इट्स लीव्स आर ब्रॉड, oval and glossy. Glossy means shiny. The tree blooms with small red flowers during March-April. The fruits are small edible figs. Figs means anjeer that are yellow or red or yellow when ripe. The large size of banyan tree gives plenty of shade. अब हम benefits cover करना start कर रहे हैं. How it looks हमने finish कर दिया, right? So we'll write about shade, medicinal properties. The large size of banyan tree gives plenty of shade, making it a great place for people to rest and animals to live. Its parts have many medicinal properties. For example, its roots have antibacterial properties and can also prevent tooth decay and gum problems. In many cultures, the banyan tree is seen as a sacred tree. Now, sacred means connected to God. For example, in India, it is called the tree of life and is often found near temples. आप temples में जाओगे, मंदिरों में banyan tree mostly दिखता है. Its beauty due to its distinctive appearance is unparalleled. अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है, इसकी ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है. क्लियर? सो दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द banyan ट्री. लेट अस एक्सप्लोर. ये हमारे NCERT क्वेश्चंस का लास्ट टॉपिक है. When people from Persia came to India, अब पर्शिया हमने एक्सप्लेनेशन में किया था, इट इज़ द अदर नेम ऑफ ईरान. तो नीम जो नाम है वो ईरानियंस ने रखा था ना. सो when people came from Persia, they saw that a common tree of their country was freely growing here. They started calling the tree Azad Darakte Hindi. So the scientific name of neem in Latin became Azadi Rachta Indica. Neem has different names in Indian languages. Discuss with your teacher and find out which Indian languages these names belong to. So हमने नीम के नाम हमने सारे पेज नंबर 77 में पढ़े थे. वो सब नेम्स नीचे टेबल में दिए गए हैं. So you have to do some research, discuss with your teacher and then against each name you have to write the name of Indian language. तो सबसे पहले क्या है? नीम. नीम किस इंडियन लैंग्वेज को में बोलते हैं? हिंदी. निम. Now Nim is Kannada as well as Hindi. Limba, Gujarati. Nimori, Rajasthani. Nimbamond, Bengali. Nimbe, Marathi. And Nimmo, it's in Oriya and Tamil. That's it. With this, we have finished the lesson 1 Neem Baba of Unit 3. आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ उसको कमेंट्स में डालना एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. एंड यू कैन नाउ फॉलो माय चैनल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन. थैंक्स अ लॉट.